जैन पाकशाला पाठशाला सरला के साथ में आज हम बात करेंगे आचार्य कुंदकुंद देव की और देखेंगे कि कैसे एक ग्वाला ज्ञानदान के प्रभाव से, शास्त्रदान के प्रभाव से आचार्य कुंदकुंद बन सकता है। यानी कि ज्ञानदान के महत्व को हम जानेंगे। एक बार की बात है, लगभग 2200 साल पहले की बात, कि भारत के दक्षिण देश में एक सेठ रहता था। उनके यहाँ एक ग्वाला था जो कि बहुत सीधा साधा भद्र परिणामी था और वो सेठ जी के यहाँ गायें चराने का काम करता था। रोज़ गायें जंगल में ले जाता, ले आता। शाम को एक बार ग्वाला अपने नित्यक्रम के अनुसार गायों को चराने के लिए जंगल में गया। वहाँ पर वह देखता है कि जंगल में आग लग गई। बड़े बड़े जंगल होते हैं तो वहाँ दावानल, जंगल की आग को कहते हैं, तो वो दावानल लग जाती है और उस वजह से बड़े बड़े जंगल यूं ही भस्म हो जाते हैं। तो उसने देखा कि पूरा जंगल आग से भस्म हो गया है, लेकिन जंगल के बीचों बीच एक वृक्ष आग से अप्रभावित ज्यों का त्यों खड़ा है। सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या कि पूरे जंगल में आग लगी, सारे पेड़ जल गए, लेकिन एक पेड़ उस जंगल के बीच में बिना जला खड़ा है। जी हाँ, ऐसा ही हुआ था। यह देखकर उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने देखा पास में जाकर कि क्या बात है। उसने देखा कि वो बहुत प्राचीन वृक्ष था, बहुत पुराना, जैसे बड़े बड़े वृक्षों में खोह बन जाती है कि उनके एक कोटर सी बन जाती है। तो उस कोटर में उसने देखा कि एक शास्त्र रखा है। तो ग्वाले को लगा कि अवश्य इस शास्त्र का ही चमत्कार है, इस शास्त्र के प्रभाव से ही ये वृक्ष जलने से बच गया। यह सोचकर उसने उस शास्त्र को बहुमान पूर्वक अपने घर ले आया। उसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन उसने बहुत ही सम्माननीय वस्तु समझी और घर लाके उसको आदर से रख लिया। एक बार की बात है, इसी तरह समय निकलता गया और एक बार उन्हीं सेठ जी के यहाँ मुनि महाराज का आगमन हुआ और सेठ जी ने नवधा भक्तिपूर्वक उन मुनिराज को आहार दान दिया। उस ग्वाले ने आहार तो नहीं दिया, लेकिन मुनिराज को देखकर उसके मन में बहुत ही सम्मान के भाव आए। ओह, उस शास्त्र को मैं तो पढ़ सकता नहीं, मुझे पढ़ना आता नहीं, लेकिन ये मुनिराज हैं, इनके लिए ज़रूर काम की चीज़ होगी, मैं इनको समर्पित कर देता हूँ। यह सोचकर उसने वो वन से जो शास्त्र लेकर आया था ना वृक्ष की कोटर से, उसको मुनिराज को भेंट कर दिया। उस समय उस ग्वाले के मन में ज्ञान के प्रति बहुत बहुमान था और बड़ी श्रद्धा की भावना थी कि, और मुनिराज को देखकर उसे लगा कि आहा, ऐसे मैं भी ऐसा साधु होता तो मैं भी इस शास्त्र का वाचन कर सकता था। बस इसी भावना से उसकी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ, यानी कि उसके ज्ञान में वृद्धि हुई और उसको विशेष पुण्य का बंध हुआ। और कुछ समय बाद वो ग्वाला मरण को प्राप्त हो गया। उसकी आयु पूरी हो गई, वो मर गया, लेकिन वह ग्वाला मरकर उसी सेठ के यहाँ सेठ का पुत्र हुआ। लेकिन इस बार विशेषता थी। पहले तो वो सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति था, अब वो बालक बचपन से ही बहुत ही ज्ञानी और वैराग्य वाले भावों का था, बहुत ही अच्छे भावों का था, क्योंकि पिछले भाव में उसने मुनि बनने के भाव किए थे और मुनिराज को शास्त्रदान दिया था। तो इस भाव में उसको उसके प्रभाव से तीव्र बुद्धि प्राप्त हुई और वैराग्य प्राप्त हुआ। और उस बच्चे ने मात्र 11 वर्ष की आयु में जिनसेन स्वामी के पास जाकर मुनि दीक्षा धारण कर ली। कितना आश्चर्यकारी दृश्य होगा कि 11 वर्ष का बालक पिछी कमंडल हाथ में लेकर मुनि बन के विचरण करे। लेकिन कुंदकुंद महाराज ने इतने ही कम समय में दीक्षा धारण की थी और उन्होंने 84 बाहुड़ों की रचना की। इतना उनका ज्ञान प्रखर था। उनके लिखे हुए ये 5 परमागम, समय सार, नियम सार, रहन सार, ये इतने प्रसिद्ध शास्त्र हैं जो कि आज सब मुनिराजों द्वारा वंदनीय और पठनीय है। वो सब उन्हें पढ़ते हैं। ऐसे मुनिराज कुंदकुंद स्वामी को हमारा नमोस्तु। ये है शास्त्रदान की महिमा, ज्ञानदान की महिमा, जिसने कि एक ग्वाले को कुंदकुंद मुनिराज बना दिया। और कहते हैं कि ये मुनिराज इतने पुण्यात्मा थे कि एक बार विदेह क्षेत्र में, जहाँ सिमंदर भगवान के समर्षण चल रहे हैं, वहाँ से 2 देव आकर इनको वहाँ लेके गए
उन्होंने संवर्षण में जाके साक्षात तीर्थंकर केवली के दर्शन किए। और क्योंकि विदेह क्षेत्र में ऊंचाई बहुत अधिक है, 500 धनुष की है, और ये यहाँ के भरत क्षेत्र के छोटे से 7-8 फीट के व्यक्ति, तब वहाँ के चक्रवर्ती ने इनको हाथ में उठाया और पूछा कि हे भगवान, ये एला, एला अर्थात इलायची, इलायची के आकार का नाप का ये मनुष्य के आकार के व्यक्ति कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये चक्रवर्ती, ये तो भरत क्षेत्र के बहुत ही ज्ञानी विद्वान मुनिराज कुंदकुंद हैं। तब उसने उनका नाम एलाचार्य रख दिया, यानी कि आचार्य तो हैं लेकिन एला के आकार के, यानी छोटे से हैं। और फिर वो इस तरह इनका ये नाम प्रसिद्ध हुआ। और वो देव उन्हें कुछ संवत्सरण के बाद उनकी दिव्य ध्वनि सुनाकर वापस उन्हें यहीं पे भरत क्षेत्र में छोड़ के गए। ऐसी किंवदंती भी सुनने में आती है। इस प्रकार कुंद महाराज ने बहुत ही ज्ञान की विस्तार किया, और बाद के हम सब जीवों के लिए इतने महान शास्त्रों की रचना की और अपना भी कल्याण किया। यह है शास्त्रदान की महिमा, ज्ञानदान की महिमा। इसलिए जहाँ भी अवसर हो, ज्ञानदान से हमें पीछे नहीं रहना चाहिए, और अपने ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए ज्ञानदान अवश्य करना चाहिए और शास्त्रदान करना चाहिए।